बीइंग एन एडुकेटर मैं ये ऑब्जर्व करती हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को इतना लाइटली लेते हैं, ठीक है। वो इसे बहुत लाइटली इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि स्कोर तो कहीं पे लगेगा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का, क्योंकि इसका स्कोर हमारी मार्कशीट में, जो हमें सीबीएसई की फाइनल मार्कशीट मिलने वाली है फॉर अवर क्लास 10th एंड क्लास 12th रिजल्ट, तो उसमें काउंट नहीं होता है, राइट। तो आप भी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। आई थिंक 90% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा लाइटली लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर गाइस मैं आपको ऐसी बातें बताने वाली हूं जिसको सुनने के बाद आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेने लगोगे। यस, आप प्रिपरेशन करने लगोगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एडुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम यू टू क्लास 12th ग्रूमिंग एजुकेशन। तो यहाँ पर गाइस हम लोग बात करेंगे अबाउट द रेलेवेंस और यू कैन से इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। देखिए, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से आपको ये पता लगता है कि आपका परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है। जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हैं और बाद में आपको स्कोर पता लगता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का, तो वो एक इंडिकेटर होता है जिससे कि आपको पता लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे किन किन चीजों पे फोकस करना है कि मैं आगे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकूं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस की आंसर शीट आपको दिखाई जाती है ना। तो वहां पर आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, डेफिनेटली आप उन मिस्टेक्स से सीखते हो कि मुझे मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट लेकर आनी है जिससे कि मैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से कर सकूं आगे, राइट, मैं बेटर परफॉर्म कर सकूं। मोर ओवर आपको पता लगता है कि क्या आप 80 मार्क्स का पेपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विद इन 3 आवर्स जो टाइम आपको दिया जाएगा सीबीएसई फाइनल बोर्ड एग्जाम में, आप कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। मतलब आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपकी स्पीड कैसी है रिगार्डिंग द आंसर राइटिंग, राइट। क्या आपको स्पीड को इंप्रूव करने की नीड है या आपकी स्पीड बिल्कुल ठीक है। तो ये पता कैसे लगेगा, देखिए, अगर आप पेपर को कंप्लीट कर पा रहे हो, अपने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कंप्लीट कर पा रहे हो 3 आवर्स के अंदर अंदर, तो डेफिनेटली आपकी स्पीड क्या है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट स्पीड है, राइट। लेकिन अगर आप प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो 3 आवर्स में, तो ये एक इंडिकेटर है बच्चों कि आपको आपकी स्पीड इंप्रूव करनी होगी, ठीक है। और यहां पर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपनी स्पीड इंप्रूव करना चाहते हैं ना, देन फोकस ऑन लर्निंग वर्क। लर्निंग वर्क जरूर करें थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप जैसे जैसे प्रॉपरली लर्निंग वर्क करके जाएंगे थियोरेटिकल क्वेश्चंस का, तो आप देखेंगे कि आपका जो राइटिंग टाइम है वो अपने आप कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, क्योंकि देखिए, आप जब कोई लर्निंग वर्क करे बिना जाते हैं तो आपका ब्रेन में 2 चीजें चलती हैं। एक तो आप अपने ब्रेन को फोकस करते हैं कि कंटेंट लिखा कैसे जाए, है ना, कौन से स्ट्रक्चर में कंटेंट लिखूं, और दूसरा फिर आप साथ साथ राइटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर लर्निंग वर्क करके जाते हैं तो ब्रेन आपका रिलैक्स होता है, कहीं ना कहीं आपका ब्रेन सिर्फ इस पे फोकस्ड होता है कि लिखना कैसे है आंसर को, राइट। उसमें वो ये नहीं ध्यान में ला रहा होता कि क्या क्या चीजें लिखूं, तो बहुत टाइम आपका बच जाता है उस चीज में। तो आपको ये पता लगता है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से कि आपका परफॉर्मेंस स्टेटस कैसा है। दूसरा, आपको ये पता लगता है कि आपकी स्पीड कैसी है, ठीक है, क्या इसे इंप्रूव करने की नीड है या नहीं। तीसरा, आपको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल जाता है कि आपका स्कोर क्या आने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, प्री बोर्ड एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स को अगर हम कंपेयर करें तो प्री बोर्ड एग्जाम्स टफ होते हैं देन बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपका जितना स्कोर आ रहा है डेफिनेटली उससे ज्यादा ही आप बोर्ड एग्जाम्स में लेकर आएंगे। मैंने जनरली देखा है कि जो स्टूडेंट्स का रहता है वो ये रहता है कि 10% उनका स्कोर इंक्रीज होकर आता है बोर्ड एग्जाम्स में। लेट्स सपोज अगर आप प्री बोर्ड में 70% स्कोर कर पा रहे हैं
तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका जो ओवरऑल स्कोर रहेगा वो राउंड ऑफ 80% रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको एक इंडिकेशन भी मिल जाता है कि आपका स्कोर क्या आने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, ठीक है। एंड मोर ओवर आपकी जो प्रिपरेशन है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत बढ़िया हो जाती है ना। जब आप प्रॉपरली प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से देते हैं, प्रॉपर लर्निंग वर्क करके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन देते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिपेयर करते जाते हैं फॉर बोर्ड फाइनल एग्जाम्स, राइट। तो अगर आप अभी से प्री बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप को बोर्ड एग्जाम्स के लिए रेडी कर लेंगे बहुत ही जल्दी, राइट। और मोर ओवर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट अप होता है जब हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस को सीरियसली देते हैं, है ना। क्योंकि वहां पर जब हम सीरियस होके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस दे रहे हैं तो हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एंड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होता है, राइट। सो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया हो जाता है, प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से हो जाती है आपकी इफ यू टेक द प्री बोर्ड एग्जाम सीरियसली। सो गाइज मेरा आपको यही सजेशन है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स को सीरियसली लें, प्री बोर्ड एग्जाम्स को प्रॉपरली प्रिपरेशन करके प्री बोर्ड एग्जाम्स से। देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी कोर्स 70 to 80% कंप्लीट किया है, लेकिन एज वी नो दैट कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% सिलेबस आता है, राइट। तो वो बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारा तो सिलेबस ही पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 70 to 80% कंप्लीट है, तो 100% तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, तो हम बढ़िया स्कोर कर ही नहीं पाएंगे प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो कोई फायदा नहीं है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को सीरियसली लेने का। तो बेटा ये प्लीज आप अपने आप को डिमोटिवेट ना करें। देखिए अगर आपने 70 to 80% सिलेबस पूरा किया हुआ है, मेक श्योर आप ये 70 to 80% सिलेबस में ही अपने आप को जज करें कि जो भी चैप्टर्स आपने किए हैं उन चैप्टर्स को आप बढ़िया से और अच्छे से रिवाइज करके जाएं फॉर योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन, और अपने आप को चेक करें कि आपने इन चैप्टर्स के क्वेश्चन में जो आपने प्रिपेयर कर रखे थे उनमें कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है। सो अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है देन डोंट वरी, आपने जितना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है आप उसी को ही बहुत अच्छे से और अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं अब आपका मन भी कर रहा होगा कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को सीरियसली दें। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।